बैंगन बहुत ही अच्छे बने हैं। और कड़ी बहुत अच्छी बनी है, तुमने बनाई है? मैं खाओ ना, बहुत अच्छी है। पूरे 2 साल इलाज करने के बाद आज मैं बिल्कुल निराश हो गया। शोभा बिटिया को बच्चा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मां क्यों उठ के चली गई? ठहरो, मैं पूछ कर आता हूं। क्या बात है मां? 5 साल से इतना बड़ा घर मुझे खाने को आ रहा है। मेरी आंखें, मेरे कान बच्चे की सूरत और आवाज के लिए तरस रही। लोग तो बरसों आस लगाए रहते हैं और तू अभी से निराश हो गई। ये बता, मैं कब तक आस लगाए बैठूं? और कितने दिन मैं जिंदा रहूंगी? पगले, प्यासे को जब एक कुएं से पानी नहीं मिलता तो वो दूसरा कुआं ढूंढता है। क्या कह रही हो मां? मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर। अगर दूसरी बहू को भी बच्चा न हुआ तो तीसरी करूंगी, चौथी करूंगी, 10 करूंगी, ताकि खानदान का नाम चले, घर का चिराग जले। मैंने तेरे पिता को इस बात का वचन दिया है। मैंने शोभा को भी वचन दिया है माँ, जिंदगी भर निभाने का वचन। और फिर मैंने उससे प्यार किया है। मैं एक निर्दोष के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अगर आपके खानदान का नाम मिटता है तो मिटे, चिराग बुझता है तो बुझे। मैं दूसरी शादी हरगिज हरगिज नहीं करूंगा। लोग तो बरसों आस लगाए रहते हैं और तू अभी से निराश हो गई। ये बता, मैं कब तक आस लगाए बैठूं और कितने दिन मैं जिंदा रहूं? पांच साल से इतना बड़ा घर मुझे खाने को आ रहा है। मेरी आंखें, मेरे कान बच्चे की सूरत और आवाज के लिए तरस रही। अभी जहां तक मेरी कोशिश के सवाल था मैं कर चुका, लेकिन इस वक्त मायूसी ही मायूसी है। ऐसा न कहिए डॉक्टर भैया, ऐसा न कहिए। अब मुझे आपसे ज्यादा अपनी नाकामी पर अफसोस है। अब तो मेरी राय ये है कि आप दवा के बदले दुआ से काम दीजिए। मैं परमात्मा तो हूं नहीं, लेकिन जहां तक मेरे ज्ञान ध्यान का ताल्लुक है, मैं समझता हूं तेरी बहू बांझ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहू की किस्मत में औलाद ही नहीं। मैं एक निर्दोष के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे खानदान का नाम मिटता है तो मिटे, चिराग बुझता है तो बुझे। मैं दूसरी शादी हरगिज हरगिज नहीं करूंगा। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो तूने मुझे औरत का रूप दिया? औरत का रूप ही देना था तो मुझे बांझ क्यों बनाया? बांझ ही बनाना था तो उस घर में बहू बनाकर क्यों भेजा, जहाँ दिन रात एक बच्चे की आरज़ू जन्म ले रही है, सपने देखे जा रहे हैं। मुझे बांझ बनाकर तूने औरत जाति का बहुत बड़ा अपमान किया है, बहुत बड़ी भूल की है। मुझे तेरी ये भूल सुधारनी ही पड़ेगी। अरे शोभा बिटिया, तू सवेरे सवेरे भगवान से क्या लेने आई है? लेने नहीं, देने आई हूँ। वो जिंदगी जो इसने मुझे भूल से दे दी है। ऐसा कहना पाप है बेटी। गुरुदेव,
आपने जो बातें मेरी सास से कही वो मैंने सुन ली। डॉक्टर बाबू ने जो कहा वो भी मैंने सुन लिया और सुनकर मुझे फैसला करना पड़ा कि मैं इस खानदान के लिए काटा हूँ, मुझे रास्ते से हट जाना चाहिए। पगली, तू अपनी मौत से उस खानदान के लिए खुशियां खरीदना चाहती है। तेरा ये ख्याल गलत है। मौत से किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे जिंदगी से कुछ नहीं मिला। मेरे मरने के बाद उन्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो खानदान का नाम मिट जाएगा, घर का चिराग बुझ जाएगा। सुनो बेटी, सुनो, मान जाओ। तेरी सुहाग की कसम, ठहर जा। अगर तूने मरने में ही अपनी भलाई समझी है तो खुशी से मर, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मरने से पहले मेरे 2 सवालों का जवाब दे। अच्छा ये तो बता, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करता है ना? अपनी हस्ती से भी ज्यादा। तेरी आत्महत्या के बाद अगर उसने भी आत्महत्या कर ली तो? गुरुदेव, अगर उसने आत्महत्या नहीं भी की और तेरे प्यार में पागल हो गया और सारी जिंदगी पागलपन में गुजार दी तो क्या होगा? खानदान का नाम चल जाएगा? इतनी दूर तक तो मैंने सोचा भी नहीं था गुरुदेव। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। जब तक आप रास्ता नहीं बताएंगे मैं आपके कदम नहीं छोड़ूंगी। रास्ता है मगर बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। मुझे डर है कहीं तेरा कदम डगमगा न जाए। मेरे कदम पत्थर की चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हैं गुरुदेव। आप रास्ता बताइए। भगवान तेरी सहायता करे। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? ठीक से गाड़ी चलाओ। ठीक तो चला रहे हैं। सड़क के बीच में चलाओ। अरे बाबा, बीच में तो चला रहे हैं। अरे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। बाबा देखो, तुम बकवास बंद करो। अरे गाड़ी क्यों रोकती? हमको गाड़ी नहीं सीखना है। मोशे, आप धोती कुर्ता पहनने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। हमारा पिताजी दादाजी भी गाड़ी चलाता था धोती कुर्ता पहन के, लेकिन वो बैलगाड़ी था। बैलगाड़ी ना, अमेरिका में तो बच्चा बच्चा कार चलाता है। अमेरिका अमेरिका अमेरिका, जब देखो तब तुम फॉरेन की बात करती हो। आखिर उस देश में क्या रखा है जो अपना हिंदुस्तान में नहीं है? वहाँ क्या नहीं है? अच्छे अच्छे डांसेस हैं, गाने हैं। तो हमारे देश में भी सब कुछ है। अच्छा अच्छा गाना है, भागेश्वरी है, मियाँ का तोड़ी है, राग मल्हार है। अरे तुम तो लड़ रहे हो, लड़ना चाहते हो? हाँ हाँ, हम लड़ेंगे। हार जाओगे। नहीं, हम जीतेंगे। हम बड़े चालाक हैं। हम भी बहुत चालाक हैं। हम बड़े बहादुर हैं। हम मोटे बहादुर हैं। हम तो उल्लू हैं। हम भी उल्लू हैं। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे आज तो बड़ी अजीब नजर आ रही है। क्या? क़यामत। कदम कदम पर अदाएं नई सजाए हुए, ये कौन आया मेरे सामने नहाए हुए। ये देखो कितना खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, गनीमत है। गनीमत है? ये क्या हो गया तुम्हारे मूड को आज? अच्छा लो, आज मैं अपने हाथ से तुम्हारी जुल्फें संवार देता हूँ। अच्छा चलो यहाँ बैठो। बैठो ना। ये लीजिए। शुभा, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। हाँ। तूने ये क्या किया? चीखिए नहीं, चीखना मुझे भी आता है। मैं आपकी बीवी हूँ, दासी नहीं। तुम्हें क्या हो गया शोभा? क्या मेरे सीने में दिल नहीं, जज्बात नहीं? आखिर कब तक मैं अपनी आरज़ू का खून करती रहूं? कब तक पढ़ लिख कर दुनिया की नजरों में गंवार बनी रहूं? अपनी ख्वाहिश के आगे तुम ये भूल गई कि मैंने इन जुल्फों की छांव में जिंदगी काटने का अहद किया था। ख्वाहिशों और आरज़ू के आगे अहद को टूट ही जाना चाहिए।
टूट गया? अच्छा हुआ। टूट जाने से जिंदगी के रिश्ते टूट जाते हैं शोभा। तुमने अच्छा नहीं किया। माता जी, ये अजीत भैया शोभा भाभी को बिलाट ले जा रहे हैं क्या? नहीं तो क्यों? फिर शोभा भाभी ने बाल क्यों कटवा लिया? जब दिल में आता घर से बाहर जाती हैं, जब दिल में आता घर में आती। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मैं खुद हैरान हूँ बेटा, हमारे खानदान में तो किसी ने ऐसा किया नहीं। अब मेरी तकदीर और क्या। ठीक है, हम अजीत भैया से पूछेंगे। उनसे क्यों पूछोगे? मेरा जिस तरह जी जाएगा मैं रहूंगी, बाल कटवाऊंगी, तरह तरह के कपड़े पहनूंगी। तुम कौन होते मेरी जाती बातों में बोलने वाले? क्या तुम मेरे रिश्तेदार हो जो तुम्हारी नाक कट जाएगी? लेकिन भाभी, तुम चुप रहो।